बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। तरफ करीम के बाबरकत नाम से हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पे पक रहा है क्या। तो आज हम बना रहे हैं फ्राइड फिंगर फिश। तो इसकी यूनिक सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही आसान है और नहायत ही लजीज बनती है और बहुत ही झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं रब करीम के बाबरकत नाम से। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि हम इसे एक नॉर्मल जो फ़िश है उसके साथ फिंगर फिश बनाना आपको सिखाएंगे। जैसे राहू होगी, माशेर होगी और सिल्वर, आप इसके साथ इसको कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, आप इसका कांटा कैसे रिमूव कर सकते हैं और आप इसकी स्किन को भी पील ऑफ कर सकते हैं। और मैंने ये देखिए, इसमें से मैंने कांटा रिमूव किया हुआ है और जो सिरी और दुम वाली साइड है वो तो आप इसमें से निकाल देंगे। आप साथ साथ वीडियो को देखते जाइए कि हम इसमें से कांटा कैसे रिमूव करेंगे। थोड़ी साइज़ में बड़ी आप फिश लें और क्योंकि उसके कांटे ज़रा बड़े होते हैं तो वो ईज़िली सेंटर में से रिमूव हो जाता है। तो अब आप इसमें से देखते जाएंगे कि हमने कैसे इसको रिमूव किया। अभी हमारे पास ये जो छुरी है ये इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसने अच्छी कटिंग कर दी। तो आप स्किन को भी पील ऑफ कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि ये ऐसे हमने सेंटर में से इसको रखना है और ये आपने कांटा रिमूव कर देना है। चाहे उसके थोड़ी सी स्किन चली जाए, आप उसको फिश सूप में यूज़ कर सकते हैं। तो छोटे साइज़ में बनाएं, बड़े साइज़ में बनाएं, तो आप इस तरह से इसके शेप्स बना लें फिंगर के स्टाइल में। सिंपल से इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। सॉल्ट है, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, इसमें पेपरिका भी आप ऐड कर सकते हैं और चाहें तो स्किप कर लें। इसके साथ हमने यहाँ पे सिरका लिया है और सोया सॉस ऐड किया है। आप चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। इसका जो सिंपल इसमें जो जाएंगे वो सोया सॉस और सिरका है। इसके अलावा हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, आप ज़्यादा इसमें तीखा इसमें इसका टेस्ट पसंद करते हैं तो ऐड कर लें। अदरवाइज़ इसमें 1 टेबलस्पून और इज़ इक्वल टू 2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और आप चाहें तो उसको ग्राइंड भी कर सकते हैं और ऐसे रेडीमेड पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा मैंने इसमें यहाँ पे योगर्ट ऐड किया है, वो पिक्चराइजेशन में मिस हो गया है, वो हमने 2 टेबलस्पून ऐड किया है। और साथ ही ये लेमन जूस है जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। लेमन जूस अगर ना भी हो तो हमने सिरका ऐड कर दिया, वो उसकी खटास को पूरा कर देगा। लेकिन मैं हमेशा आपसे इस बात का जिक्र करती हूँ कि अगर आपने अनारदाना डाला है, लेमन जूस डाला है, इमली डाली है या सिरका डाला है, इस हर खट्टे का एक अलग जायका और मज़ा है और उसकी जगह कोई दूसरा रिप्लेस नहीं कर सकता। अब हम दूसरी तरफ तेज़ आंच पर हम यहाँ पे ऑयल यहाँ पे रख देंगे चूल्हे पे और ये इसकी कोटिंग हम तैयार करेंगे। उसमें हमने कॉर्नफ्लावर लिया है और मैदा लिया है। आप अपने फ़िश की मिकदार के हिसाब से लीजिएगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी कुछ इस तरह से रहेगी कि कॉर्नफ्लावर जैसे 1/2 कप रहेगा और मैदा 1 कप रहेगा। तो हम यहाँ पे 1 और 2 कप के हिसाब से ले रहे हैं। और साथ ही हमने स्मॉल वाले जैसे हम प्याली होती है वो हमने लिया है और बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, और क्योंकि इतनी ज़्यादा फ़िश नहीं थी, लेकिन हमने डबल कोटिंग की है। ये आपकी कोटिंग पर भी डिपेंड करता है कि आप सिंगल लेयर कर रहे हैं, डबल या ट्रिपल, तो उस हिसाब से आप इसे प्रिपेयर करेंगे। 1 से 2 अंडे आप ले लें और इसके अंदर हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, उसकी भी इसी तरह से मिकदार जाएगी कि अगर 1/4 बेकिंग सोडा है तो 1/2 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और सबको छान के मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे। ब्लैक या वाइट पेपर में से कोई भी आप ऐड कर लें और दोनों भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये अच्छा हो जाता है, ज़रा टेस्टी हो जाती है आपकी कोटिंग। और आप इन चीज़ों के बगैर भी आप इसकी कोटिंग कर सकते हैं सिंपल कॉर्नफ्लावर और मैदा के साथ और अंडे के साथ। तो ब्रेड क्रम्स भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका अपना टेस्ट है, आपको आप इस हिसाब से इसको कोटिंग दें। और इसमें आपने ये फ्लेम का ध्यान रखना है कि आपने हाई फ्लेम रखना है और साथ साथ चम्मच चलाते जाना है, लेकिन तब चलाना है जब एक तरफ से 1-2 मिनट हो जाएं। और जैसे ही आप डालें, हल्का सा आप अपने जो होती है कढ़ाई या जो भी आपने वो डीप होना चाहिए ताकि उसको डीप फ्राई किया जा सके। एक तो हमने आंच को हाई रखना है, उसके बाद हम इसको मीडियम कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको बस 2-3 मिनट एक तरफ से पकाना है, 2-3 मिनट दूसरी तरफ से पकाना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पीसेस नहीं है, ये नॉर्मल से पीसेस हैं, तो इसलिए जल्दी ये पक जाते हैं। ऊपर से इसकी कोटिंग भी जलने का खतरा होता है। तो आपने सिर्फ जो स्टार्ट में आपने डाला है उस टाइम आपको इसका ध्यान रखना है कि वो एकदम से चम्मच नहीं चलाना, और उसके बाद आपने साथ साथ इसको जब ये हो जाए डन,
साथ साथ आपने इसको चम्मच चलाते जाना है जैसे हम ये चला रहे हैं। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो अब इजाज़त का वक्त है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। उसके साथ साथ उर्दू दी लैंग्वेज को भी ज़रूर विजिट करें। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफा फरमाए और उसे हमें उसकी कदरदारी नसीब फरमाए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह के बाद।